जानिब अगर हम बात करते हैं सियासी मामलात के हवाले से, आपको खबर कुछ ही देर पहले दी कि दोबारा से अब पीडीएम के मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। कल मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात बड़े क्लियर आ गए कि जब तक क्लियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती पीडीएम में उसके लिए रास्ता नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा यह क्लियर हो रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ होंगे नेशनल असम्बली में, तो क्या सेनेट के अपोजिशन लीडर को तस्लीम करना ना करना ये एक अलग मामला होगा। दो जगह अलग अलग तकसीम यानी मुनक़सिम किस्म की अपोजिशन करते हुए किस तरह से ये चलेगी अपोजिशन, और हुकूमत के लिए इसमें क्या रिलीफ और क्या टफ टाइम हो सकता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं और गौस मोहम्मद न्याजी साहब भी हैं। न्याजी साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि बात ये हो रही है कि कल मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, दोनों ही ये चाह रहे हैं कि दोबारा से वही जो पीडीएम है उसको लेकर चला जाए। अपोजिशन लीडर ने तो ये भी कहा कि सब जमातों को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलग मौक़िफ़, अलग मामलात हैं, और वो जिस किस्म के नोटिस थे उन नोटिस पे तो उन्होंने क्लियरली बात कर दी है। अब ये अपोजिशन के लिए ज़्यादा टफ नहीं हो गया कि अपोजिशन के अंदर अपोजिशन होती हुई आगे नजर आएगी, चाहे वो पार्लिमान है चाहे वो पार्लिमान के बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तो पीडीएम में एक तमाम उसमें 8 पार्टियां हैं और सबका एक ही नजरिया है कि किस तरह आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाई है, और ये असम्बली से बाहर है। असम्बली के अंदर वो इस जो पीडीएम के सरबराह हैं वो फजल रहमान साहब हैं, वो अथॉरिटी हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसको वापस लेना है किसको नहीं लेना है। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी की किसी बात उसको दरगुजर कर दें या उनको जो है वो शो का वापस लेने, ये उनकी सवाब नीड है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, वो अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन को साथ लेके चलना है और कौमी असम्बली के दोबारा से आपसे रब्ता करते कुछ आवाज़ के डिस्टॉर्शन आ रहा है। न्याजी साहब की आवाज़ जो है वो क्लियरली उस तरह से नहीं आ रही। अच्छा, मैं उज़्मा कारदार साहिबा, एक जानिब अपोजिशन तकसीम है, लेकिन जो इस वक्त अपोजिशन एक ही बात जो आपके हवाले से कर रही है यानी कि हुकूमत के हवाले से, वो यही है कि 3 साल में मुल्क की जो सूरत हाल आप ले गए हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने तो एक जो जुमला बोला कि इमरान खान आइंदा नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। जिस किस्म के हालात आप मुल्क के कर गए हैं, चाहे वो माशी तौर पर हो, कर्ज़ों की दलदल में आप बार बार बात करते थे कि जी मुस्लिम नून ने कर दिया, आज वो सूरत हाल है वही कुछ आप कर रहे हैं। तो 3 साल में मुल्क को आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा क्या? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। ज़रा बिलावल साहब बताएं कि जो 35 साल में जो जिस कुएं में इस मुल्क को और इस कौम को धकेल के गए हैं, उस कुएं में से निकलने के लिए हमें टाइम तो लग रहा है, और अब आपने देखा है कि इकॉनमी जो है इंडिकेटर सारे उसके पॉजिटिव आ रहे हैं। आज 2 अरब से ज़्यादा के शेयर्स की स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज हुई है। ये सारे आपको बता रहे हैं कि हमारा जो अब रुपया है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी आपने पीछे शौकत तरीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 3.94 ग्रोथ रेट के मुतालिक उन्होंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको नज़र आ रहा है कि अब हमारी जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब होने जा रही हैं। 3 साल जो थे वो बड़ी मुश्किल से कुएं से निकाला हमने, और अब हम उनको अब उसका जो आगे जो रिवॉर्ड है या जो उसके जो असरात हैं वो मैक्रो लेवल पे तो नज़र आने शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो भी सरप्लस में अब जा रहा है, रिमिटेंसेस ऑल टाइम हाई हैं, 18% हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ चुकी है। लेकिन अब इसका जो नीचे तक माइक्रो लेवल पे इसका जो बेनिफिट है वो इंशाल्लाह ताला अब आवाम को भी पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के हालात हमारे बहुत नागुफ्ता बे थे। जब तक वो ना ठीक होते तो नीचे तो फिर आप सब्सिडीज पे जिंदा थे। आप इस कौम को, खुददार कौम को एक आप अपनी सेल्फ रिलायंस पे तो तभी ला सकते हैं ना कि आप
कर्जों से जान छुड़ाएं और उसके बाद फिर आप अपनी जो एक मईशत है उसको आगे बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश करें, जॉब्स बढ़ाने की कोशिश करें। अब आप देखें कि खुददार कौम की बात करें, आज बिलावल साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब तो कशकोल उठाए मुल्क घूम रहे हैं, एक साल में 10 अरब जो है डॉलर का बैरूनी कर्जा आप लिया है। जिस कर्जे से जान छुड़ानी थी उसी कर्जे के बारे में बात हो रही थी, आप मजीद ले रहे हैं। नहीं मुदस्सिर देखें, बात सारी ये है 21 दफ़ा IMF के पास हम तो नहीं गए थे, हम तो वो जो कर्जा ये हमारे ऊपर लाद के गए हैं हम उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। डेट सर्विसिंग आपकी जो है वो 2000 अरब से ज़्यादा है, हमारा आधा रेवेन्यू तो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। और जाहिर है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है वो कर्जे का हुजूम जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब इन्होंने तो आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ था डॉलर, हम लोगों ने मार्केट के मुताबिक उसको एक नेचुरल जो उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक हमने उसको फ्लोट किया हुआ है। और अब आप देखें 169 से लोग कहते थे ये 180 पे जा रहा है, अब आप देख लें कि जी 153 54 पे वो आ गया है, क्योंकि अब उसकी वो मुस्तहकम हो रही है, रुपया हमारा जो है वो मुस्तहकम हो रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो रुपए की मुस्तहकम के बावजूद कोविड के बावजूद हमारी ग्रोथ चल पड़ी है। ये 151 से अब 155 पे पहुंच गया। ये भी मैं खबर देता चलूं कि आज के जो रेट है वो 155.26 है, दोबारा से 151 से ईद से पहले यहाँ था। वो आपको पता है कि डेली मुदस्सिर ऊपर नीचे तो होता रहता है, बिल्कुल 2 हफ्तों के अंदर 4 रुपए बढ़ा, नहीं बड़ा मुस्तहकम था और बड़ी देर तक 151 और 152 के दरमियान रहा है। लेकिन अभी 2 हफ्तों में जिस ट्रेडिंग तेजी के साथ हुई, सोना भी बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ गया लगारी साहब। लेकिन यहाँ तो एक मामला है, ये तो चल रहा है कि जी 10 अरब हो गया, 26 अरब डॉलर हो गया। लेकिन दूसरा मसला जो मैं चाहूँगा आपका तज्जिया उस पर बड़ा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की सियासत, मज़ाहमत की सियासत, 2 मामलात में आके बीच में अटके हैं। नवाज शरीफ साहब की मज़ाहमत की सियासत आप देख रहे थे, अभी दोबारा से वो सारी अपोजिशन को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन लंदन से कुछ और मामला है, मरियम साहबा के बयानात कुछ और हैं, शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत कुछ और है। होगा क्या सर? मेरे ख्याल है मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत से दीगर मामलात तय कर लिए हैं और कुछ मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं या और आगे चलकर मुश्किलात से निकलने वाले हैं, तो अब असल हदफ की तरफ वापस पलट रहे हैं। और 1985 के बाद से ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना तो वो पंजाब के बने थे 1981 में जी, लेकिन 1985 में जब वज़ीर आला बने थे उस वक्त से लेकर और फिर 1988 के इंतखाबात जो हुए थे उस वक्त से लेकर वो हमेशा एक ख़ास पोजीशन में रहे हैं जो और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रहे हैं उस पोजीशन पर कि जी वो एंटी पीपल्स पार्टी रहे हैं और पीपल्स पार्टी को पंजाब में कदम न रखने के लिए हमेशा उनका ये मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो कोई भी दौर हो। बेनज़ीर भुट्टो भी अगर इक़्तिदार में आईं 2 बार और अगर आसिफ अली ज़रदारी भी इक़्तिदार में आए 3री बार, तब भी जो है वो पंजाब का इक़्तिदार उनके हाथ में नहीं आया। तो मियाँ नवाज शरीफ उसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं कि अब उनके सामने असल हरीफ पीपल्स पार्टी है कि पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। इधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पर अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब, वस्ती पंजाब में भी और सराइकी बेल्ट में भी एक प्रेशर है कि वो कैंप करें पंजाब में और तहसील सतह पर जाकर कन्वेंशंस भी करें और वर्कर्स के साथ मिलें। और शायद इस बारे में गौर व खौज भी हो रहा है कि वो पंजाब की तरफ आगे बढ़ें और पंजाब में वो भी अपनी सूरत हाल को देखें कि उनकी पार्टी जो है वो किस कदर आगे बढ़ सकती है, जान पकड़ सकती है। तो ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ आए, इसलिए वो दूर रखना चाहेंगे उस अपोजिशन के मेन स्ट्रीम से कि PDM का जो वो है। वरना कहाँ आज तक ऐसा हुआ है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को शोकाज नोटिस जारी करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही मौका है और अब तकाजा ये है। और ये शाहिद खाकान अब्बासी बहुत नरम गो हैं और बहुत सुलझे हुए हैं। मैं किसी को गैर सुलझा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को उलझा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में ये कह रहा हूँ वो सुलझे हुए हैं। कभी इस तरह की लैंग्वेज, 2 टोक लैंग्वेज, आर पार की लैंग्वेज उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि
मियां नवाज शरीफ ने उनको यही स्टैंड लेने के लिए कहा है, और साथ में मोहतरमा मरियम नवाज उनकी हिमायत में आई हैं, वो खुद भी इस बात में आए हैं सामने। तो लगारी साहब, शहबाज शरीफ साहब फिर कहाँ हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। लेकिन एक जगह पर ये सब एक हैं, जैसे गौस साहब कह रहे थे कि जनाब इनमें कोई इख्तलाफात नहीं है, ये पार्टी PMLN के बारे में ये सोचना कि ये मीम है कि शीन है कि नून है कि कुछ और है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पोस्चर अलग अलग लेते हैं, अलग अलग पोजीशंस पकड़े होते हैं, लेकिन असल में सब एक होते हैं। पीपल्स पार्टी में एक ग्रुप रहा है माजी में, और अब भी शायद है, जो नून लीग के लिए काम करता है। ये मैं पहली दफ़ा इस तरह की बात कर रहा हूँ मीडिया के अंदर। ये ग्रुप रहा है, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में, जिनके रूबरू हमारी बात भी हुई थी, वो भी मौजूद थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मौजूद थी। उनके सामने ये बात हुई थी कि भाई वो आप अगर उनका काम करें तो उन्हीं का काम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम वफादार हैं। क्या अभी भी वो ग्रुप मौजूद है पंजाब के अंदर? नहीं, वो तो खैर ग्रुप वैसे ही चला गया था, चूंकि उसने तो अपना दिखा दिया था। सही। और लेकिन लोग ऐसे मौजूद हैं और जो चाहते हैं कि उनके रवाबित रहें PMLN से भी और पीपल्स पार्टी से भी, और वो पार्टी को आगे की तरफ जाना उनके मफाद में नहीं। बड़े अहम लोग थे जो मियां नवाज शरीफ के साथ मिले हुए थे। अब ये बातें तारीख का हिस्सा हैं, और ये सामने जब आएंगी तो पता भी चलेगा। और उनमें से बहुत से लोग चले भी गए, और बहुत से लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े अहम लोग थे जो काम करते रहे।